गुड आफ्टरनून एवरीवन। सेल्फ स्टडी सीजीटेट में आप सभी का स्वागत है। सेल्फ स्टडी सीजीटेट चैनल की ओर से आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पर्यावरण सीजीटेट में मॉडल सेट देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः आप लोग वीडियो को पूरी देखें। इसके क्विज और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न। वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। वन महोत्सव कब से कब तक मनाया जाता है? 1 जून से 7 जून, 1 मई से 7 मई, 1 जुलाई से 7 जुलाई, 1 अगस्त से 7 अगस्त। तो जो वन महोत्सव सप्ताह है वह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ नहीं है। इनमें से कौन सा है जो पर्यावरण से संबंधित नहीं है या पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ नहीं है? UNEP, ग्रीन पीस, WWF, रेड क्रॉस। तो जो रेड क्रॉस है यह स्वास्थ्य से संबंधित है, यह पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत व्यवस्थित है। ओजोन परत कहाँ पर व्यवस्थित है, कहाँ पर पाया जाता है? क्षोभ मंडल में, क्षोभ सीमा में, समताप मंडल में, प्रकाश मंडल में। तो ओजोन परत जो है यह समताप मंडल में पाया जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का शिक्षण किया जाता है माध्यमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, उपयुक्त सभी। तो जो पर्यावरण का शिक्षा है वह सभी कक्षाओं में दिया जाता है, सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह प्रतियोगिता सभी के लिए संभव नहीं है। इनमें से कौन सा जो प्रतियोगिता है सभी के लिए संभव नहीं है? कठपुतली मंचन, निबंध लेखन, सामान्य ज्ञान, स्लोगन। तो कठपुतली जो मंचन है वह प्रतियोगिता सभी के लिए संभव नहीं है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में वन आच्छादित क्षेत्र है 50%, 55%, 60%, 65%। तो इसका सही उत्तर है 50%, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा होती है पर्यावरण संतुलन के लिए, शांति व्यवस्था के लिए, युद्धों को रोकने के लिए, सामाजिक चेतना के लिए। तो पर्यावरण जो शिक्षा होता है वह पर्यावरण संतुलन के लिए होता है, इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, फसलों पर DDT का छिड़काव प्रदूषण पैदा करता है। DDT का छिड़काव करने से कैसा प्रदूषण पैदा करता है? मृदा और जल का, वायु और मृदा का, फसल और वायु का, वायु और जल का। तो यह जो DDT का छिड़काव करने पर मृदा और जल का प्रदूषण करता है। जो मृदा होती है और जल होती है उन दोनों पर प्रदूषण फैलाता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य किन तत्वों से बना है? सूर्य है यह किन किन तत्वों से मिलकर बना है? हाइड्रोजन एवं हीलियम से, हाइड्रोजन एवं मीथेन से, हाइड्रोजन व नाइट्रोजन से, उपयुक्त सभी से। तो सूर्य का जो निर्माण हुआ है वह हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस से भरा हुआ है, उसी से बना है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का घटक है बालक, पर्यावरण, ए तथा बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पर्यावरण शिक्षा का जो घटक है वह बालक और पर्यावरण दोनों से है, इसलिए इसका ए और बी, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शून्य प्रदूषण कहलाने वाला देश है। यह 2011 की जनगणना के अनुसार जो स्विट्जरलैंड है वह शून्य प्रदूषण कहलाने वाला देश था। नेक्स्ट प्रश्न है, शून्य प्रदूषण कहलाने वाला देश था स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगाने के लिए उनका चयन किस आधार पर किया जाता है? मिट्टी एवं संरचना एवं प्रकार के आधार पर, जलवायु के आधार पर, पौधों की ऊंचाई के आधार पर, उपरोक्त सभी। तो सड़क के दोनों किनारे पर वृक्ष जो लगाते हैं वह मिट्टी की संरचना एवं प्रकार के आधार पर किया जाता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों को देती है शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा, भाषण की प्रेरणा, खाने पीने की प्रेरणा, इनमें से कोई नहीं। तो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वह छात्रों में शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा देती है, इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रव्य दृश्य सामग्री में आता है। इसमें से कौन सा है जो श्रव्य और दृश्य दोनों सामग्री है? दूरदर्शन, वीडियो टेप्स, मानचित्र एवं रेखाचित्र, ए एवं बी दोनों।
तो दूरदर्शन और रेडियो टेप से जो है यह श्रव्य और दृश्य दोनों होता है, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है, ए एवं बी। नेक्स्ट प्रश्न है वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है जो विषय वस्तु के व्यापक क्षेत्र का मूल्यांकन करते हैं, ज्ञान व अवबोध दोनों की जांच करते हैं, विश्वसनीय होते हैं, उपयुक्त सभी गुणों से युक्त होते हैं। इसका जो सही उत्तर है वह है उपयुक्त सभी गुणों से युक्त होता है, इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है परिवार जिसमें केवल माता पिता तथा उनके बच्चे साथ रहते हैं वह होता है। जिसमें माता पिता तथा उनके बच्चे रहते हैं उसको कौन सा परिवार कहते हैं? संयुक्त परिवार, विद्यालय परिसर, एकल परिवार, बड़ा परिवार। तो जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं उसको कहते हैं एकल परिवार, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में दहेज प्रथा उन्मूलन कानून कब बनाया गया? दहेज प्रथा उन्मूलन कानून कब बनाया गया? 1961 में, 1963 में, 1947 में, 1950 में। इसका सही उत्तर है 1961 में, इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है बालक के समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। बालक के समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन है? परिवार, विद्यालय, पास पड़ोस, मित्र मंडली। तो समाजीकरण के सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था है वह है परिवार। नेक्स्ट प्रश्न है कैंसर की दवा टक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? कैंसर की दवा टक्सोल बनाने के लिए कौन से वृक्ष से प्राप्त करते हैं? नीम, यू, ओक, पीपल। तो जो यू नामक वृक्ष होते हैं इनसे टक्सोल बनाया जाता है। यह कैंसर की बीमारी के लिए दवा होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है किस एक की कमी से दांत क्षरण होती है? दांत में क्षरण होती है अर्थात फ्लोरोसिस जो बीमारी होती है वह किसके कारण होता है? लौह, ताम्र, फ्लोरीन, जिंक। तो दांत में जो बीमारी होता है वह फ्लोरीन की कमी के कारण होता है या उसकी अधिकता के कारण होता है, जिसको फ्लोरोसिस बोलते हैं। फ्लोराइड या फ्लोरीन की मात्रा में अधिकता या कमी के कारण होता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है किस विटामिन की कमी से हेमरेज हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो हेमरेज जो है वह विटामिन के कारण होता है जो रक्त से संबंधित होता है, जिसमें कहीं पर कट जाता है तो रक्त जो होता है वह बहता रहता है, उसको हेमरेज कहा जाता है। तो यहाँ पर विटामिन के की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर निर्माण करता है। शरीर निर्माण करने में सबसे महत्वपूर्ण होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। तो शरीर निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वह शरीर का जो निर्माण करता है वह है प्रोटीन, इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी जोड़ी गलत है? इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है? प्लेग, चूहा, रेबीज, कुत्ता, टेपवर्म, शुअर, पोलियो, बंदर। तो प्लेग से क्या होता है? चूहा से क्या होता है? प्लेग होता है। कुत्ता के काटने से रेबीज होता है। शुअर के मांस से टेपवर्म होता है, लेकिन बंदर के काटने से पोलियो नहीं होता। जो पोलियो होता है वह दूषित भोजन, दूषित जल के कारण होता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे विश्व की फेफड़ा की संज्ञा किसे दी जाती है? विश्व की फेफड़ा की संज्ञा किसे दी जाती है? विश्वतीय सदाबहार वन, टैगा वन, मध्य अक्षांशीय मिश्रित वन, मैंग्रोव वन। तो विश्व की फेफड़ा की संज्ञा विश्वतीय सदाबहार वन को दिया जाता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है पत्तियों से, तनों से, जड़ों से, सभी वायु भागों से। तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वह होती है सभी वायवीय भागों से, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से अस्थायी कण है। अस्थायी कण कौन सा है? प्रोटीन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण। तो इनमें से अस्थायी जो कण होता है वह होता है न्यूट्रॉन, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है पौधों के वृद्धि के लिए अच्छी है।
दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, बजरी, चिकनी मिट्टी। तो पौधों की वृद्धि के लिए दोमट मिट्टी बहुत ही उपयोगी होता है, जिसमें पौधे जल्दी से बढ़ता है, वृद्धि करता है, इसलिए इसका ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, समुदाय पारिस्थितिकी है एक ही जाति का अध्ययन, विभिन्न जातियों का अध्ययन, ए तथा बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समुदाय पारिस्थितिकी है वह है विभिन्न जातियों का अध्ययन, इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन बनाने के घरेलू गैस सिलेंडर में भरा होता है। जो हमारे रसोई घर में जिस सिलेंडर की यूज करते हैं उसमें कौन सा गैस भरा होता है? एल्कोहल, डीजल तेल, द्रव पेट्रोलियम गैस, कोयला गैस। तो रसोई घर के जो गैस होता है उसमें द्रव पेट्रोलियम गैस भरा होता है, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विशेष स्थान में रहने वाले एक ही जाति के सदस्य बनाते हैं समुदाय, फ्लोरा, आबादी, फौना। तो एक ही जाति के सदस्य बनाते हैं उसको कहते हैं आबादी, इसका सी ऑप्शन सही है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो सीजीटेट का सीटेट एग्ज़ाम के बाद वीडियो और पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर डेली मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरे देखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सीजीटेट टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर करें।